वेलकम बैक। हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। टेल which part of the graph is showing acceleration, deceleration and zero acceleration. बी पार्ट इसी क्वेश्चन का। कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है। ये ग्राफ स्पीड और टाइम के दरमियान प्लॉटेड है। ठीक है, वाई एक्सिस पे स्पीड की वैल्यू है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ जो ग्राफ की ऊंचाई है, ग्राफ की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये स्पीड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ ग्राफ की जो चौड़ाई है ये दरअसल टाइम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, इसके थ्रू दो चीज़ें बताना है, दो क्वेश्चन से। एक तो ये बताना है कि इस ग्राफ के अंदर देखें, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यानी ओ से लेकर ए तक, यानी 0 से 10 सेकेंड्स होने तक, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेकेंड्स में एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉटेड है। तो ओ से ए तक जो ग्राफ का पार्ट है, ये पार्ट, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इंक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन, ऊपर की जानिब एक स्ट्रेट लाइन है। फिर ए पार्ट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के दरमियान ग्राफ बिल्कुल इस टाइम एक्सिस के साथ, यानी इस लाइन के साथ पैरेलल है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ये स्ट्रेट जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैंने आपको बताया था कि ग्राफ की जो हाइट है वो स्पीड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक इस ग्राफ की हाइट में कोई चेंज नहीं आ रही। देखें, यहाँ भी इतनी हाइट है, इस इंटरवल में अगर चेक करें तो यहाँ पे भी इतनी हाइट है, इस इंटरवल में चेक करें तो उतनी ही हाइट है। जाके 20 सेकेंड तक ग्राफ की हाइट में कोई चेंज नहीं आ रही, यानी स्पीड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें बी जो पॉइंट है वहां से लेकर सी पॉइंट तक, ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट में जो लाइन है, ग्राफ है, वो दरअसल अपना डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन है, नीचे की जानिब आने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ इंक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन, यहाँ पैरेलल है इस टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, यहाँ डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो इस ग्राफ के 3 पार्ट हो गए। तो इन तीनों पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि क्वेश्चन का जो पार्ट है, पार्ट नंबर ए, इसमें कि ये ग्राफ का कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ का कौन सा पार्ट डिसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ग्राफ का कौन सा पार्ट जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू मालूम करने से पहले आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली किसे कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड में आने वाली चेंज। इस डेल्टा को, ये जो छोटा ट्रायंगल है ना, ठीक है, इसको पढ़ते क्या है? इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ये दरअसल स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज जो चेंज आती है ना उसको। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी के साथ ये चेंज लगा है, तो इसका मतलब यूनिट टाइम में वेलोसिटी में आने वाली चेंजिंग को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन कोई और चीज नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम में बॉडी की वेलोसिटी ना में कितनी चेंज आती है वो एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ के 3 पार्ट में से किस पार्ट, कौन सा वाला पार्ट वो वेलोसिटी में चेंज या स्पीड में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, वो भी इंक्रीज होकर चेंज ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज अगर देखें, ये वेलोसिटी में जो चेंज है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में दो तरह से आ सकता है। एक वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होकर चेंज हो सकती है ना, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी कहते हैं। ठीक है ना, और दूसरा वेलोसिटी दरअसल डिक्रीज होकर भी चेंज हो सकती है। तो इंक्रीज होके वेलोसिटी चेंज होकर जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी, उस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या सिंपली एक्सेलरेशन ही कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज होकर चेंज हो जाए, पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो ना टाइम के स्टार्टिंग में, फिर वेलोसिटी उसकी कम हो रही हो, यानी स्पीड उसकी कम हो रही हो,
फिर वहाँ भी वेलोसिटी में चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है, वहाँ पे भी एक्सेलरेशन पैदा होता है, बट उस एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, एक तो एक्सेलरेशन कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखना है। स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ का कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, कौन सा पार्ट डिसेलरेशन को शो कर रहा है, और कौन सा पार्ट जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या स्पीड इंक्रीज हो रही हो वो एक्सेलरेशन को शो करेगा, जहां स्पीड डिक्रीज हो रही होगी ना वो डिसेलरेशन को शो करेगा। ठीक है, जहां पे स्पीड में कोई चेंज ना आ जाए यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ जाए, सेम वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक जैसी वेलोसिटी होगी टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में टाइम की रिस्पेक्ट से आने वाली चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। जब चेंज ही नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन किधर से पैदा होगा, यानी वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओ से लेकर ए तक ये वाला जो पार्ट है ये दरअसल ना स्पीड में इंक्रीज होकर चेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चला, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इस ग्राफ की जो ऊंचाई है, हाइट है ना, ऊंचाई इस ग्राफ की ऊंचाई दरअसल स्पीड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक देखें, इसकी ऊंचाई शुरू में यहाँ पे इसकी ऊंचाई कुछ और है, यहाँ पे ज्यादा है, इस इंटरवल में यहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, टाइम आगे बढ़ने पे इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, ऊंचाई मतलब स्पीड। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ओ से ए तक स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ओ पार्ट जो ओ से ए पार्ट ये दरअसल इंक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है। इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ओ से ए तक ये वाला पार्ट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज हमने यहाँ पे बिल्कुल लिखा है, आंसर एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये मेथड जरूरी आप देखें इसको, अगर आपको ये जूम करके मैं दिखाऊं तो, यानी ओ से लेकर ए तक ये जो पार्ट है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा था, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी या इंक्रीजिंग स्पीड दरअसल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए ये वाला पार्ट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, डिसेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज होकर चेंज हो जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस ग्राफ की हाइट में जब कमी आ रही है तो इसका मतलब, ठीक है, जिस पार्ट में हाइट टाइम के साथ कम हो रहा है, हाइट का मतलब स्पीड की वैल्यू, हाइट कम होने का मतलब स्पीड कम होते जाना, स्पीड डिक्रीज होते जाना। और मैंने आपको बताया था स्पीड अगर कहीं डिक्रीज होके टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वहाँ डिसेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो पार्ट है बी से सी तक ये वाला पार्ट डिक्रीजिंग स्पीड को, ये किस स्पीड को शो कर रहा था, ये इंक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा था। ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा था ओ से ए तक। ये दरअसल किसको शो कर रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है। ठीक है, स्पीड को शो कर रहा है, जबकि ए से पी तक ये वाला पार्ट कांस्टेंट कांस्टेंट कहें या यूनिफॉर्म कहें, यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहें। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, एक ही बात। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज होकर चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव वाली यानी डिसेलरेशन पैदा हो रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ये बी से सी तक जो पार्ट है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बी से सी तक ये वाला पार्ट ग्राफ का ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो करता है, इसलिए इसका मतलब है डिसेलरेशन, यानी डिसेलरेट हो रही है। ठीक है, बॉडी 20 सेकेंड से 30 सेकेंड के दरमियान जो ग्राफ बन रहा है वो डिसेलरेशन को शो कर रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी। ठीक है, तो ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, ए से बी तक, तो इसीलिए इस पार्ट का मतलब यही होता है एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, तो ग्राफ का पार्ट ए बी यानी ए से लेकर बी तक
यानी 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ दरअसल कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज जीरो, और वेलोसिटी में चेंज जीरो का मतलब जीरो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में आने वाली चेंजिंग को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जब टाइम की रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में चेंजिंग जीरो आ जाए, देखें ना इसी में वेलोसिटी में इस पार्ट, ये पार्ट क्या बता रहा? वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, यानी ग्राफ की हाइट वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो चेंज कितना आ रहा है? जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग किसके इक्वल होता है? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है, इसलिए ये वाला पार्ट जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है? कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ। यानी इस ग्राफ में, ठीक है, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी जा रही थी, तो उन 10 सेकेंड्स के अंदर, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में कितने मजीद सेकेंड लगते हैं? 10 सेकेंड्स लगते हैं ना। तो इन 10 सेकेंड्स में 10 सेकेंड 10 सेकेंड से 20 सेकेंड का जो वक्फा है, यानी गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, अपनी स्पीड बढ़ा रही होती है, बढ़ाते बढ़ाते 10 सेकेंड जो ही होते हैं तो उसके बाद उसकी स्पीड सेम है ना, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। कब तक चेंज नहीं हो रही है? 20 सेकेंड गुजरने तक। ठीक है, तो कितना टाइम चेंज नहीं हुआ? इन 10 सेकेंड्स में। 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच कितने सेकेंड्स होते हैं? 10 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इन 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकेंड्स में चलकर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को हमने इसी स्पीड टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हम जानते हैं, हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया बनता है, जैसे ये जो स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होता है, वही एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसी को डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं ना। एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कौन से पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना? 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के दरमियान कौन सा पार्ट बनता है? ए से बी तक ये वाला पार्ट बनता है। ये मैं इसको रेड करता हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके अंडर एरिया, इसके अंडर एरिया कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच ये वाला बन रहा है। इसको मैं यहाँ पे रेड से बिल्कुल शेड करता हूँ। इसको देखें, ये तो अगर इसको गौर से देखें तो एक पूरा इसकी शेप बन रही है। ये पूरा दरअसल एक इस तरह का रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो इसी रेक्टेंगल का यही एरिया दरअसल हम कैलकुलेट करेंगे, तो यही एरिया एक्चुअली डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड इज एरिया अंडर द पार्ट ए बी ग्राफ। ठीक है, ए बी ग्राफ, ए बी पार्ट जो है ग्राफ का, यानी स्पीड टाइम ग्राफ का ए बी पार्ट, इसके अंडर जितना भी एरिया है यही दरअसल एक्चुअली डिस्टेंस है। इसी को मैं दैट इज करके मैंने लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही डिस्टेंस को मैंने डिनोट किया है एस से, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा एरिया बन रहा था, इसका शेप रेक्टेंगल जैसा बनता था। हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या ना ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो इसलिए बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट पे यूज कर रहा हूं फॉर्मूला। इसका बेस ना, इसका बेस कौन सा है? यहां से यहां तक ये कितने वैल्यूज हैं? यहां से यहां तक कितने वैल्यूज हैं? 10 हैं। ठीक है, बेस की जगह मैंने 10 लगाया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। इसकी हाइट कितनी है? यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट है? ये तकरीबन यहां से 50 हाइट है। ठीक है, इस हाइट की जगह 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो डिस्टेंस 500 आया, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए इसके साथ मीटर मैंने लिखा। अगर आप यूनिट ना लिखेंगे आंसर में ना तो आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, भले आपने 500 लाया बट यूनिट गलत लिखा या ना लिखा तो आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। इसको आपने यूनिट हर क्वांटिटी का लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6, आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।